अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज का ये वीलॉग आपने पूरा देखना है। ये रिलेटेड है इमरान खान के फ्यूचर के साथ, इमरान खान की ज़िंदगी के साथ और इमरान खान के साथ क्या करने जा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसके ऊपर बात करेंगे। पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी स्टोरीज़ और कुछ ऐसे इल्ज़ामात मुबैना तौर पर सामने आए हैं, अनफोल्ड हुए हैं, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि आज के इस वीलॉग के ऊपर पूरे वीलॉग में इमरान खान और उनकी ज़िंदगी को लेकर बात करना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बताएंगे कि ये अलीमा खान हो गई, उनकी दूसरी बहनें हो गई या उनके बच्चे हो गए, उनके साथ मामला क्या है और क्यों उनके ऊपर फुट डाउन किया गया, क्यों उनको तंग किया गया, क्यों उनको अंडे मारे गए। ये सारी चीज़ें रिलेटेड आज की इस स्टोरी से हैं जो इमरान खान से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले तो शुरू करते हैं जनाब के शहबाज गिल साहब ने कल अपने वीलॉग के अंदर एक चीज़ अनफोल्ड की। मुबैना तौर पर उन्होंने जो एक्सक्लूसिवली अपनी तरफ से जो स्टोरी बताई, एक तो उन्होंने मरी मीटिंग जो है उसका जिक्र किया कि वहाँ पे किस तरह के फ़ैसले या किस तरह की बातें हुई मुबैना तौर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शरीफ फैमिली है उसको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, उनको बताया कुछ जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का मुबैना फ़ैसला कर लिया गया है। उसके सिर्फ मौके की तलाश है, लेकिन ये मुद्दा जो है वो मुबैना तौर पर शरीफ फैमिली के ऊपर डाला जाएगा। और उन्होंने ये दावा किया कि शरीफ फैमिली को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और यही वजह है कि शरीफ फैमिली ने भी अपना स्टांस जो है वो इमरान खान को लेकर तब्दील किया। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं, उनके मसाइल हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है, वो चले जाएं। अब ये जो इलाज वाला मामला है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा कि एक रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, वो आनन फानन आ जाती है, उसके अंदर इमरान खान को तरह तरह की बीमारियां बताई जा रही हैं। वो रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल जाती है। ज़ल्मे खलीलज़ाद भी इसके ऊपर ट्वीट जो है वो कर देते हैं। तो ये सारा मामला एकदम से जो है ना वो भड़कता है। लेकिन फिर क्या होता है कि अलीमा खान साहिबा की जो मुलाकात होती है अपने भाई के साथ और वो बाहर आके बताती हैं कि इमरान खान 100% फिट हैं, उनको कोई मसला नहीं है, वो तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और ये सारी जो बातें की जा रही हैं रिपोर्ट वाली, ये सारी जो हैं ये किसी ख़ास मकसद के लिए फैलाई जा रही हैं। अब ये वो अलीमा खान का स्टेटमेंट था जिसके बाद जो लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ जो वो करना चाह रहे हैं, जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, वो सामने इसी तरह बनता रहे, उसके ऊपर पानी फेर दिया अलीमा खान साहिबा ने। अब अलीमा खान साहिबा की इस स्टेटमेंट के बाद उससे पहले तो उनके बच्चे उठाए गए, उनको डराने की कोशिश की गई, वो मुस्कुराती रहीं। फिर उनके ऊपर ये अंडे का फंडा वाला जो हमला है ये किया गया। अच्छा, उसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अब वहाँ पर भी आपने देखा कि अलीमा खान साहिबा का जो जेस्चर था कि वो एकदम से जब अंडा लगा तो वो घबराई थोड़ा सा, उसके बाद उन्होंने मुस्कुरा के सबको वहाँ पे काम डाउन किया। तो अब ये जो इस तरह की फुटेज जब जाती है तो जो डराने वाले हैं उनको और गुस्सा चढ़ता है कि भाई ये तो डर ही नहीं रहे, ना बच्चे डर रहे हैं, ना मामू डर रहा है, ना बहनें डर रही हैं, तो अब इनको कैसे डराएं, क्योंकि मकासद उसके पीछे कुछ और हैं। उनकी बीमारी को लेके अचानक से जो हैं वो अलहदा बात है कि जो जैसे उनको एक आइसोलेशन माहौल में रखा हुआ है, वहाँ पे जो पानी का इशू है, वहाँ पे जो खुराक का इशू है, वहाँ पे जो दीगर लोगों के बारे में अक्सर ख़बर आती है कि उनको ये बीमारी है, ये मसले वहाँ पर हैं जिसके ऊपर इमरान खान के जो बेटे हैं वो भी बात कर चुके हैं और इंटरनेशनली बात कर चुके हैं। अब इन चीज़ों को अगर आप 2 और 2 4 करें, अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो आपको ये बात समझ आती है कि अचानक से इमरान खान को इतनी बीमारियाँ किस तरह लायक हो गई, ये रिपोर्ट किस तरह बाहर आ गई। तो उसके ऊपर फिर ये जो दावा पहले किया शहबाज गिल ने, उसके बाद मोहित पीरज़ादा ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर इसी तरह के मुबैना इल्ज़ामात लगाए। तो अब जो ज़ुबैर अहमद हैं जो नून लीग के बहुत ही करीब रह चुके हैं, उन्होंने भी इसका जो है एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये जो इमरान खान के साथ करने जा रहे हैं, इमरान खान भुट्टो नहीं हैं, वो दौर कुछ और था। अगर इन्होंने इमरान खान के साथ कुछ ऐसा किया तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, पाकिस्तान इससे टूट सकता है, पाकिस्तान में बहुत अनारकी जो है वो फैल सकती है। जबकि शहबाज गिल जो हैं वो कहते हैं कि 2 ऐसी चीज़ें हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा पंजाब, ये 2 चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, और अगर ये जिस दिन हैंडल हो जाती हैं तो इमरान खान को मुबैना तौर पर जो है वो
ठिकाने लगा दिया जाएगा, ये उनका दावा है। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है, दूसरा एक और शहबाज गिल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो की, उन्होंने कहा कि उनको एक फ़ेस चाहिए कि कौन सा ऐसा फ़ेस मिले जो अल्टरनेटिव हो सके या करीब तरीन हो या मिडल में हो, जो इमरान खान की तरह का हो, लोग उसको पसंद करते हों। तो जब वो जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था या फिर उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था तो जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे, तो वो पाकिस्तान खप्पे वाला कोई बंदा चाहिए कि जो बाद में चीज़ें कंट्रोल कर ले, वो बंदा नहीं मिल रहा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान PTI के अंदर एक ही शख्स है, इमरान खान, और इमरान खान का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो लोगों को उन्होंने ये बताया कि आपने किसी और पे, अपनी ज़ात का उन्होंने बीच में हवाला दिया कि मेरे पे भी नहीं, किसी पे भी आपने ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इमरान खान पे ट्रस्ट करना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त अगर इमरान खान के साथ कोई ऐसा बुरा काम करने का सोच रहा है उसको रोक रही हैं। और उसको रोकने में जो सबसे अहम किरदार है वो आप लोगों का है। वो इस तरह है कि जब आप लोग सोशल मीडिया पे, जैसे हम बोलते हैं, आप हमें सुनते हैं, फिर वो चीज़ फैलती है। तो अब ये 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर इतना शोर मच गया है कि मैं यकीन से कहता हूँ कि जो ये सोच रहे थे वो 4 स्टेप पीछे ज़रूर होंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका फ्यूचर में प्लान क्या है, लेकिन इमरान खान की जहाँ तक बात है वो ये है कि वो एक ऐसा निडर शख्स है और उसके निडर होने की वजह इमरान खान का जो ईमान की जो लेवल है, जो ईमान का लेवल है वो इतना मजबूत है कि शायद फैमिली वाले भी नहीं डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहनें हैं, भांजे हैं, थोड़ा बहुत डर जाते होंगे। आम पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर बड़ा डर और खौफ है, लेकिन इमरान खान के अंदर रत्ती बराबर भी खौफ नहीं है। वो एक दफ़ा नहीं, वो 1000 दफ़ा ये बात अंदर से कह चुका है कि मैं जेल में अपने आप को ख़त्म होना पड़ा तो ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी चीज़ के ऊपर डील नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद बड़ा है। यही बहनें कहती हैं, यही भांजे कहते हैं। तो ये पूरी फैमिली जो है, जो शौकत खानम की फ़ैमिली है, नियाज़ी फैमिली है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो जनरेशन इस वक्त जा रही है या जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि हमने नहीं देखा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का परसोना या अल्लामा इकबाल का परसोना, लेकिन हम इमरान खान की शक्ल में वो चीज़ देख रहे हैं और पब्लिक देख रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं भी। सनसनी फैलाना मकसद नहीं है, लेकिन देखें जहाँ धुआं होता है आग भी वहीं पे होती है। अगर 3-4 तरफ से लोग ये बातें कर रहे हैं, और जो आज के वीलॉग के अंदर शहबाज गिल ने मुबैना तौर पर जो कैप्टन सफदर हैं उनको कोड करके भी कहा है कि उन्होंने भी जहाँ जहाँ बात पहुँचानी थी उन्होंने पहुँचाई है। अब ये उन्होंने पहुँचाई है कि नहीं पहुँचाई है, लेकिन शहबाज गिल इसका क्लेम कर रहे हैं। और जहाँ तक शरीफ फैमिली की बात है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, मुखालफत होती है आपकी अपने ओपोनेंट के साथ, लेकिन शरीफ ख़ानदान या कोई भी पॉलिटिकल ख़ानदान जो है वो कभी भी इस हद तक जाने की कोशिश नहीं करता। वो ये तो ज़रूर करते हैं कि बंदे को कंट्रोल किया जाए, उसको सज़ा में, उसको जेल में रखा जाए, लेकिन किसी की ज़िंदगी लेना या ये करना, ये बिल्कुल जो है किसी भी बड़ी जमात जो होती है, ये जो लोग पुराने सियासतदान हैं उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो बहरहाल ये आप फ़िलहाल इनको आप अफवाहें कह सकते हैं, फ़िलहाल आप इनको जो है वो एक जो सोच कह सकते हैं। जो भी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर है, तभी ये धुआं जो है वो उठ रहा है। और हम किसी पे बुहतान नहीं लगा रहे, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। जो मुबैना तौर पर जिस बंदे ने जो क्लेम किया है हमने वो आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।